एक छोटा सा गांव था, नारियल नगरी, जहां चारों तरफ नारियल के पेड़ों की भरमार थी। गांव में दो रक्षक थे, राई स्टार और टुंग टुंग। राई स्टार समझदार और मेहनती था, जबकि टुंग टुंग बहुत आलसी था। राई स्टार रोज सुबह उठकर नारियल पेड़ पे चढ़ता और नारियल इकट्ठा करता, टेम्पो में भरता और बाजार जाकर उन्हें बेचता। वह जोर से आवाज लगाता, ताजा नारियल ले लो। लोग दौड़ दौड़ कर आते, नारियल खरीदते और हर दिन सारे नारियल बिक जाते। अच्छी कमाई होती और वो खुशी खुशी घर लौटता। राई स्टार ने टुंग टुंग से कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन गांव के बगल वाले जंगल में खतरनाक पशुओं का झुंड रहता था, जिन्हें नारियल बहुत पसंद थे। फिर आई पूर्णिमा की रात। राई स्टार ने टुंग टुंग से कहा, आज एक मेहमान आया है, मैं घर जा रहा हूँ। टुंग टुंग वैसे ही टेबल पर लेटा और सो गया। उसी रात झुंड आया, बगीचे में घुसा और कई नारियल तोड़कर ले गया। सुबह राई स्टार आया और नारियल गायब देखकर हैरान रह गया। उसने पानी डालकर टुंग टुंग को जगाया और पूछा, ये सब नारियल कहाँ गए? टुंग टुंग बोला, मुझे नहीं पता, मैं तो सो रहा था। अब राई स्टार ने चाल चली। रात को टुंग टुंग टेबल पर लेट गया और राई स्टार टेम्पो के पीछे छिपकर बैठ गया। झुंड फिर आया, नारियल तोड़ा और भाग गया। अब राई स्टार को सारी बात समझ आ गई। अगली रात उन्होंने योजना बनाई। दोनों टेम्पो के पीछे छिपे। जैसे ही झुंड आया और बगीचे में घुसा, राई स्टार और टुंग टुंग ने मिलकर उन्हें एक जाल में फंसा लिया। अगली सुबह रेस्क्यू टीम को बुलाकर उन पशुओं को जंगल विभाग के हवाले कर दिया गया। अब नारियल नगरी एक बार फिर सुरक्षित था। राई स्टार की फैमिली सुबह तक सो रही थी। राई स्टार को अचानक मिलिट्री से फोन आता है, इसलिए वह बिस्तर से उठकर नीचे उतरकर फोन उठाते हैं। राई स्टार आर्मी में थे। राई स्टार को फोन आता है कि अभी के अभी उन्हें ड्यूटी पर आना पड़ेगा। इसीलिए राई स्टार चिंटू और चिंटू की मम्मी को उठाते हैं। दोनों उठ जाते हैं। राई स्टार उन्हें बताते हैं कि आर्मी से फोन आया है। चिंटू बाहर जाता है। राई स्टार और चिंटू दोनों साथ में ब्रश करते हैं। ब्रश करने के बाद राई स्टार पहले नहाते हैं, फिर चिंटू को नहाने के लिए भेजते हैं। दोनों नहाने के बाद कपड़े बदलने के लिए ड्रॉवर की तरफ जाने लगते हैं। दोनों कपड़े बदलते हैं। चिंटू स्कूल के कपड़े पहनता है और राई स्टार आर्मी के। फिर दोनों चिंटू की मम्मी के पास आते हैं। मम्मी राई स्टार से बोलती हैं कि ड्यूटी पर जाते वक्त इसे स्कूल छोड़ देना। राई स्टार ठीक है बोलते हैं। फिर मम्मी दोनों को बाय बाय करती हैं और राई स्टार ड्यूटी पर जीप से जाने लगते हैं और चिंटू को स्कूल के लिए। राई स्टार जीप चलाकर रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी सामने से एक व्हाइट 444 जीप के पास आकर रुकता है। वो राई स्टार के सामने आकर पूछता है, कौन हो तुम और गन लेकर क्यों खड़े हो? चिंटू चुपके से उतरकर देखता है कि व्हाइट 444 ने राई स्टार को गन दिखाया है। व्हाइट 444 राई स्टार से कहता है, चल मेरे साथ। व्हाइट 444 राई स्टार को बंद में बैठा देता है और वहाँ से जाने लगता है। चिंटू पूरे रास्ते जीप का पीछा करता है। पीछा करते करते वह एक सुनसान व्हाइट 444 के अड्डे पर पहुँचता है। बाजू से चुपके देख रहा होता है। व्हाइट 444 राई स्टार से बोलता है, तेरे ही आर्मी वालों ने मेरे भाई टुंग टुंग साहूर को ड्रग्स के जुर्म में जेल में डाला है। जल्दी से उसको छोड़ो, वरना ये बंदूक की 6 गोलियां तेरे सर में उतार दूंगा। फिर राई स्टार जेल में फोन लगाते हैं। जेल में उसका भाई टुंग टुंग साहूर बोलता है, मेरा भाई मुझे छुड़ाने आता ही होगा, तुमको नहीं छोड़ेगा। फिर पुलिस वाले को राई स्टार का फोन आता है। राई स्टार फोन पर बोलते हैं, जल्दी से उसे छोड़ दो, वरना उसका भाई मुझे मार डालेगा। फिर पुलिस वाला टुंग टुंग साहूर को बोलता है, चल जा यहाँ से, पर तुझे बाद में नहीं छोड़ूंगा। टुंग टुंग साहूर हंस के बोलता है, अरे तुझे बोला था कि मेरा भाई आता ही होगा, अब यहाँ से छूट के सबकी बैंड बजा दूंगा। लास्ट में जाते जाते वह पुलिस वाले को है फट्टू बोलकर चला जाता है। चिंटू अभी भी चुपके देख रहा होता है। फिर वह टुंग टुंग साहूर इस अड्डे पर आता है और अंदर चला जाता है। चिंटू थोड़ा पास जाकर देखता है कि दोनों हंस रहे हैं। फिर टुंग टुंग साहूर बोलता है, अभी यह जो है इसको भी मार देंगे। इसको अपने अड्डे का पता चल चुका है और हमारे पास बहुत ड्रग्स है, कहीं ये पकड़वा ना दे। फिर व्हाइट 444 राई स्टार पर गोली चलाने के लिए गन तानता है। राई स्टार रोके बोलते हैं, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा काम भी किया है। फिर चिंटू आसपास देखता है कि नीचे एक गन पड़ी हुई है। चिंटू जाकर गन उठाता है और उनके पास जाकर व्हाइट 444 को गोली मारता है। फिर टुंग टुंग साहूर को भी मार देता है। राई स्टार चिंटू को देखकर हैरान होकर उसके पास आते हैं और ताली मारकर बोलते हैं, शाबाश बेटा, तुम बड़े होकर मेरे जैसे बनोगे। चिंटू दिल पर हाथ मारकर बोलता है, हाँ पप्पा, मैं आपके जैसा ही बनूंगा।